कोई और बात हो तो बताइए, कोई और बात हो तो बताइए, कोई और बात हो तो बताइए। वो राशन वाला मैडम, आज और आप कोटेदार मंगेश का यादव की हो गया। वीडियो आज मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर के 12 से 13 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसी देश में, इस प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं और जिसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी ये तो बहुत बड़ी घटना है। बनारस में जहां मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बीएचयू के आईटी की छात्रा के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ और उसके सीसीटीवी कैमरे में उसके अपराधी आरोपी पकड़े गए। उसके बाद भी उनको मध्य प्रदेश में चुनाव में ड्यूटी लगाई गई उन लोगों की, और 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी हुई सीसीटीवी कैमरे में आने के बाद, और 2 महीने के बाद गिरफ्तारी के बाद अभी कुछ दिन पहले वो छूट भी गए और वहां के भाजपा के विधायक उनके साथ केक काट काट के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाजपा के लोग होंगे, जो अपराधी होंगे, अगर वो भाजपा से जुड़े हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 13 दिन नहीं, 13 महीना बीत जाए। और यहाँ पर तो सरासर पूरा गांव बता रहा है, पूरे लोग बता रहे हैं। एक छोटी सी बिटिया है, वो कहते हैं बच्चों के अंदर भगवान होते हैं, वो बता रही है कि उसके साथ वो स्कूल गए 2 दिन पहले, घर पर थे और बाहर से उठा के ले गए और तीसरे दिन उसका एनकाउंटर कर दिए। तो जब उसी में लिप्त है पुलिस, उसी में लिप्त है एसटीएफ, तो फिर कौन न्याय करेगा? जब यहाँ राजा ही अपराधियों को शरण दे रहे हो तो ये न्याय कौन करेगा? तो जब सारे लोग मिले हैं तो ये न्याय होना ही मुश्किल है। अभी बता रहे हैं इनके पिताजी की इतने दिन 13 दिन हो गए, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। अभी उस बच्ची से मैं पूछी, इतना मतलब दयनीय स्थिति है परिवार की आर्थिक रूप से, इनको कोटेदार राशन का उनके पास राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है। बताइए क्या ये शासन है, क्या प्रशासन है? और किस बात की ये बात करते हैं, किस बात का कहते हैं कि सबका विकास, सबका आगे ध्यान रखते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये सब गलत बातें हैं, आरोप है, जुमलेबाजी है। और इस तरह से जो पुलिस की कार्रवाई है, मतलब निरीह प्राणियों पे, जो सही में जो अपराधी होगा, जो सही में जो कार्य में लिप्त रहा होगा, वो उसका तो कुछ नहीं हुआ। ये बेचारा इतना कम उम्र का लड़का, और उसको गोली मार दी गई और हत्या कर दी गई। योगी जी कह रहे हैं कि जब कोई भी अपराधी मारा जाता है तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। कोई भी अपराधी मारा जाता है तो जब अपराधी नहीं हो तो अखिलेश यादव को तकलीफ होती है। अखिलेश यादव जी को तब तकलीफ होती है जब किसी बेगुनाह की हत्या की जाती है। अखिलेश यादव जी को तब तकलीफ होती है जब किसी को जाति के नाम पे उसको मारा जाता है या उसके साथ अन्याय किया जाता है। अखिलेश यादव जी केवल समाज के सभी लोगों के लिए काम करते हैं और सभी लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को जब किसी महिला के साथ रेप अत्याचार होता है तब तकलीफ होती है, जब कहीं नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है आज के समय में और वो आत्महत्या करने को मजबूर होता है, तब तकलीफ होती है। किसान आज कितना बुरी तरह से परेशान है, जिसकी आय दुगनी करने की बात करते थे वो आज उसकी आय घट करके और कम से कम होती जा रही है, गरीबी और बढ़ती जा रही है। तब तकलीफ होती है किसान जब आत्महत्या करता है। तो अखिलेश यादव जी ने अगर ये बेगुनाहों की बेगुनाह लोगों की अगर आवाज न उठाते तो आज इस उत्तर प्रदेश में कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं था। मैडम, क्या लग रहा है, क्या आदित्यनाथ कहते हैं कि जो है जहां लूटकांड हुआ है वहां पर वे तमंचा लहराते हुए लूटकांड होता है, तो यदि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसको जो है गोली लग जाती, क्या जो है अखिलेश यादव उसकी जान की जो है जिम्मेदारी लेते, उसकी मौत का जिम्मेदार बनते? अगर जो कहने वाले कहते रहे, जहां लूट हुई है वहां इनके पिताजी बता रहे हैं कि जिसको वो मंगेश यादव बता रहे हैं वो मंगेश यादव था ही नहीं। जिसको ये मंगेश यादव एसटीएफ वाले बता रहे हैं उसके सर पे बाल है, और जिसको मार दिया वो तो गंजा था, उसके सर पे बाल ही नहीं था। वो किसको मारने की बात कर रहे हैं, किसको फंसाने की बात कर रहे हैं, किसको मंगेश यादव कह रहे हैं और किसको अपराधी कह रहे हैं? जो वो लेफ्ट हैंड में जो तमंचा पकड़ा हुआ दिखा रहे हैं, मंगेश यादव तो राइट हैंड से सारा काम करता था, इनके घर के लोग बता रहे हैं। तो फिर ये किसको गोली मारी इन लोगों ने, किसको अपराधी बनाया, किसकी हत्या कर दी इन लोगों ने? ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि अखिलेश यादव इसके पहले जब कहीं इनकाउंटर होता था किसी अपराधी पर, वह अदर कास्ट का होता था, अगर अदर जो है बिरादरी का देखिए, होता था, इस सरकार ने जाति और धर्मवाद इतना बढ़ा दिया, जातिवाद इतना फैला दिया कि अब इस सरकार के जाने के बाद भी इस उत्तर प्रदेश को, इस देश को एक सामान्य स्थिति में लाने में, युवाओं को एक सामान्य मानसिकता में लाने में अभी बहुत वक्त लग जाएगा। इन्होंने जाति और धर्म की इतनी खाई पैदा कर दी है कि आज अपराधी नहीं, जाति देख के अपराधी बनाया जा रहा है। अपराधी
अपराधी होता ही है, लेकिन जाति देख करके किसी को अपराधी बना देना, जाति देख के किसी को गोली मार देना, ये सब इस सरकार में हो रहा है। और इस सरकार में आज युवाओं के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनको अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, जिनको नौकरियों की तलाश होनी चाहिए, जिनको देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वो आज ये सोच रहे हैं कि ये किस जाति का है, ये किस जाति का है, ये किस जाति का है। तो इस तरह से देश को जाति की खाई में इस सरकार ने बांट रखा है और इसका खामियाजा इस पूरे देश को, इस देश के युवाओं को भुगतना पड़ेगा आगे बहुत सालों तक। क्या अपराधियों की सजा जो है जातिवाद के हिसाब से दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है ना। आज जितने लोगों के नाम आए इस केस में, इस लूट कांड में, बाकी लोगों के साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो वो कोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन मंगेश यादव को सजा देने वाले ये कौन होते हैं? मंगेश यादव को सजा देने वाले, अब कानून हाथ में लेने वाले ये लोग कौन होते हैं? तो इसलिए मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि सही पता चले, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और जिन्होंने गोली मार करके अपने सर पे सेहरा बांध रहे हैं, सबको पता चल गया है, पूरे देश को, कि ये किस तरह का एनकाउंटर है। मैडम, एक लास्ट सवाल है आपसे, क्या लग रहा है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, क्या शासन प्रशासन पूरा मिली भगत है, पूरा मिली भगत है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे 36 घंटे में बाहर आ जाती है, हम लोग कितने केस होते हैं हम लोग उसमें देखते हैं, लेकिन ये नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है, कहीं ना कहीं इनका दोष है उसमें, इनके खुद भी इनका जो चरित्र सामने आएगा इसका डर है। अखिलेश यादव जी से आपने बात भी करी, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ आर्थिक मदद करी उन्होंने? आज हमारी पार्टी के आज आज इनका कार्यक्रम छोटा सा है, और उस श्रद्धांजलि सभा है, और हमारे पार्टी के और लोग भी आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ आर्थिक अनुदान भी दिया है, वो उनको देंगे। मैम, एक लास्ट सवाल है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर को न्यायिक प्रतीक बनाने की कोशिश कर रही है, किसी भी अपराधी पर जो है, बिना यदि वह बीजेपी से नहीं जुड़ा होता है या किसी अदर कास्ट का होता है, जिस तरीके से आक्रता के साथ, मतलब जल्दबाजी के साथ जो है बुलडोजर चलवा देती है, आज उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी है। उस पर क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा बुलडोजर को गलत कहा है। बुलडोजर, अगर कोई व्यक्ति, किसी से कोई अपराध हो, कोई गलती हो, तो घर किसी के नाम से, उसके खानदान में माँ के नाम से, बाप के नाम से, किसी के नाम से हो, वो घर गिराने चले जाते हैं। ऐसा पहली बार इस सरकार में हो रहा है, जो बुलडोजर से सजाएं दी जा रही हैं। बुलडोजर से पूरा का पूरा परिवार, उसी परिवार को सजा दी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा विरोध किया। ये कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कि बुलडोजर वही चला सकता है जो बहुत हिम्मत वाला होगा, जिसके पास जिगर होगा। बुलडोजर के पास कहाँ कोई इमोशन है? बुलडोजर के पास कहाँ कोई आंख है, नाक है, कोई समझ है? बुलडोजर तो जिसने गलती की वो कहीं चला गया, और बुलडोजर उसके घर परिवार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आज बहुत धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने अभी 1 अक्टूबर तक रोका है, लेकिन हमें विश्वास है कि ये बुलडोजर नीति हमेशा के लिए रोकी जाएगी। और इन्होंने बुलडोजर का उपयोग भी जाति देख करके किया। अभी वही लखनऊ में अकबरपुर में पूरा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं बगल में हिंदुओं का एक ऐसी जगह थी जहां बुलडोजर चलाना था, वहां रुक गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपराधियों को सजा दीजिए, लेकिन बुलडोजर से तो पूरा परिवार तहस नहस हो रहा है, इस पे क्यों आप आगे बढ़ते हैं? इस बात को क्यों करते हैं? तो इस तरह से हर किसी को डरा धमका करके आप आवाज न उठा सकिए अन्याय के खिलाफ, ये इस सरकार की मंशा है। आप रोजगार की बात ना करिए, आप अन्याय की बात ना करिए, आप महिला सुरक्षा की बात नहीं करिए, आपको बुलडोजर के डर से दबा दिया जाएगा, और आप अपने माँ बाप, अपने घर परिवार की चिंता में आप किसी अन्याय के प्रति आप आवाज नहीं उठाएंगे। और यही इस सरकार की कोशिश है, यही इस सरकार की मंशा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों करोड़ों इस देश की जनता सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रही है। थैंक यू सो मच।